साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं केजरीवाल के उस मुफ्तगिरी के मॉडल की चर्चा करूंगा जो इस समय पंजाब की भगवंत मान सरकार को डराने लगा है। मुफ्त की इच्छा पाले पंजाब के लोगों को डसने लगा है। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को भी खूब सब्जबाग दिखाए थे और जादू टोना किया था कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी को पियो। लेकिन आज जब पंजाब में जो एक पूर्ण राज्य है वहां सत्ता मिली है तो हकीकत जो है ना वो सामने आने लगी है। और आप याद रखिए कि जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो क्या हुआ था, भगवंत मान सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच गए थे स्पेशल पैकेज मांगने के लिए, लेकिन काम नहीं बना। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने एक मंत्री को अभी कुछ ही समय पहले मोदी जी के मंत्री के पास भेज दिया और स्पेशल पैकेज की मांग करने लगे। अब मैं आपको आगे की पूरी कहानी बताऊं उससे पहले एक ट्वीट दिखाता हूं। ये पुराना ट्वीट है कुमार विश्वास का। देखिए क्या लिखा है, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप, नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप। अब ये पुराना ट्वीट है लेकिन इस समय खूब वायरल हो रहा है, मतलब लोग उसे बड़ा शेयर कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये समझना ज़रूरी है और केजरीवाल से कैसे इसका नाता निकल आया ये भी समझना ज़रूरी है। उसके लिए आपको मैं एक प्रधानमंत्री मोदी की बाइट सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 तारीख को अभी कुछ ही समय पहले एक बुंदेलखंड के लोगों से बातचीत करते हुए मुफ्त की रेवड़ी की बात की थी और क्या कहा था वो मैं आपको सुनाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनिए। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। देखा आपने, मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि इससे देश को नुकसान हो रहा है। किसी का नाम लिया उन्होंने, किसी का नाम नहीं लिया इसमें, लेकिन जो दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति है ना वो खुद खड़े हो गए केजरीवाल जी और बताने लगे कि मेरे बारे में कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बारे में कह रहे हैं, और उन्होंने तुरंत इसका जवाब दे दिया। जरा आप इनका केजरीवाल जी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा सुनिए। और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल फ्री में रेवड़ी बांट रहा है। तो देखा आपने, मोदी जी ने बुंदेलखंड में लोगों को बताया मुफ्त की रेवड़ी खतरनाक है, तात्कालिक लाभ के लिए आप मत पड़िए, उससे दीर्घकालीन नुकसान होगा। और यही तो श्रीलंका में दिख रहा है, लेकिन तुरंत केजरीवाल ने लपक लिया। आदत है, चाहे बदनाम ही सही लेकिन नाम तो होगा। और तभी केजरीवाल कुमार विश्वास का ये पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। वैसे केजरीवाल जी आप जो कह रहे हैं मतलब उसका कोई विरोध नहीं है, मतलब मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं भी विरोध नहीं करता और कोई विरोध नहीं करेगा। भाई मुफ्त की चीज़ क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अभी गुजरात में आपकी बेइज्जती हुई थी, लोगों ने मना कर दिया था, तो वहाँ पे भी आपको आश्चर्य हुआ था। भाई मुफ्त की चीज़ें मिले, आपको फ्री में सारा कुछ मिल जाए, बिजली पानी जो कुछ भी आप दे रहे हैं वैसे तो मिलना ही चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। आप सारे कर्ज भी माफ़ कर दे रहे हैं, जो कुछ भी लोगों को लग रहा है, महिलाओं को 1000 रुपया महीने भी मुफ्त देने की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जानते हैं कहाँ आती है, दिक्कत तब आती है जब आप झूठ बोलते हैं। अब झूठ क्यों बोलते हैं उसका भी आपको मैं नमूना दिखाता हूँ। ये भी पुरानी खबर नहीं है, कल परसों की खबर है, एक आध दिन पुरानी खबर। ये आप देखिए, पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंच गए और उनको एक चिट्ठी सौंपी। जानते हैं क्यों सौंपी?
उन्होंने एक स्पेशल पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमको किसानों के लिए कुछ करना, आप हमें स्पेशल पैकेज दीजिए। देखिए, अब देखिए, पैकेज वैकेज मांगना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जिस संदर्भ में जिस तरीके से मांगा गया, उससे आपको केजरीवाल का जो एक तरीका है ना ठगी का, वो आपको समझ में आएगा। अब आप ये दूसरी रिपोर्ट देखिए, ये मांगा जा रहा है किसानों के नाम पर, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने जो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था ना, 1 जुलाई से लागू किया है। हालांकि वो भी शर्तों के साथ है, मैं दिखा चुका हूं आपको, लेकिन चूंकि आप फ्री बिजली देंगे कहां से? पंजाब तो वैसे ही कर्ज में लदा हुआ है, तो अभी वो पैसे कहां से देगा? तो आपने किसानों के नाम पे स्पेशल पैकेज की मांग कर डाली पंजाब सरकार ने। और आपको मैं एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए, पंजाब के किसानों पर 75,000 करोड़ का कर्ज है। ये खुद पंजाब सरकार बता रही है और कह रही है कि केंद्र हमारी मदद करे। भाई, तो बाकी जगहों पे भी तो किसान रहते हैं, वो भी तो कर्ज में होंगे, तो केंद्र सरकार तो सबकी मदद करेगी। और केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से 6,000 रुपया देती है। प्रधानमंत्री ने एक स्कीम शुरू की थी और दिया जा रहा है, आपको क्यों दे? लेकिन चक्कर क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। केजरीवाल ने पंजाब में वोट पाने के लिए इतने सारे वादे कर दिए, किसानों को मतलब एक तरीके से ठग लिया। अब क्यों ठग लिया, इसको समझने के लिए आपको मैं उनका एक पुराना बयान सुनाता हूं। आप ये बयान सुनिए। हर जनसभा में किसानों को चीख चीख कर ये बात कह रहे थे कि जैसे मेरी सरकार आएगी मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा, जीवन बदल दूंगा। आप सुनिए केजरीवाल जी का ये बयान, फिर आपको समझाता हूं। सारे पंजाब के किसानों से अपील करना चाहता हूं, आत्महत्या मत करना। मार्च में सरकार बनेगी, अगर चन्नी साहब ने पूरा मुआवजा नहीं दिया, 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा। देखा आपने, मुआवजे की बात हो रही है। अभी मैं और कुछ दिखाऊंगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, सारा मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन मुआवजा मिला क्या? अब आप ये रिपोर्ट देखिए। कर्ज न लौटाने पर एक्शन, पंजाब में 2000 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 60,000 हैं डिफॉल्टर, विरोध भी शुरू। अब मुआवजा क्या मिला ये तो वहां के किसान ही बताएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट है, और ये सब शुरुआती रिपोर्ट ही दिखा रहा हूं, मतलब किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं और क्या एक्शन है, आप देखिए। दोनों में कितना विरोधाभास है, ये समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको एक और उनके पुराने वादे की याद दिलाता हूं। ये भी बड़ा दिलचस्प है, और ये सब मैं किसानों का ही दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि किसानों के नाम पे ये पैसा मांगा गया है। आप देखिए, केजरीवाल जी 1 अप्रैल तारीख के साथ कौन सा वादा कर रहे हैं, देखिए आप। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। सुनकर कितना अच्छा लगता है कि किसानों को खुदकुशी करने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए। देश के अन्नदाता हैं, आपके हमारे पेट को भरते हैं, हमारे परिवार के पेट को भरते हैं, ये अन्नदाता है। यही अगर खुदकुशी करेंगे तो फिर देश में खुशहाली कैसे आएगी? और यही सोच करके पंजाब के लोगों ने केजरीवाल की बात को यकीन मानकर उन्हें वोट दिया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए। सिर्फ 2 महीने के अंदर, जिस समय पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी, 2 महीने के अंदर 27 किसानों ने आत्महत्या कर ली। और ये कह रहे थे कि 1 अप्रैल के बाद से एक भी किसान को खुदकुशी करने नहीं देंगे। तो ये है इनका डबल स्टैंडर्ड, ये समझने की जरूरत है। आज किसी किसान के घर केजरीवाल पहुंचे कि क्यों खुदकुशी कर ली आपने, और ये तो मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको मैं। अब इतना सब कुछ दिखाने के बाद मैं आपको केजरीवाल का एक और बयान सुनाना चाहता हूं। ये बयान भी किसानों को लेकर है जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कर्ज में जो आत्महत्या करते हैं वो तो दिखाया मैंने। अब जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं उनको लेकर के केजरीवाल किस प्रकार का वादा करते हैं, ये भी सुन लीजिए। चुनाव से पहले की बाइट है ये। मैं मुआवजा दूंगा, जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। अच्छा लगता है ना ये सब सुन करके? सबको मुआवजा मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा, कोई कागज पत्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन केजरीवाल करेंगे कैसे?
ये तो उनको भी पता था। आज जो वो बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ का कर्ज है, ये तो उनको भी पता था। सवाल ये भी पूछे गए थे कैसे करेंगे, तो जानते केजरीवाल जी क्या कहते थे? बोलते थे पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। आप खुद सुनिए। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी अभी तक। और यही घिसा पिटा डायलॉग केजरीवाल ही नहीं, भगवंत मान भी कहते थे। ये भी आप सुन लीजिए, भगवंत मान का भी बयान आपको सुनाता हूं, सुनिए। अगर नीयत अच्छी हो ना, सब कुछ होता है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती। अब जरा ये सोचिए कि जब आपकी सरकार बन गई तो नीयत तो आपकी अच्छी है, पैसे की कमी तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ आप देखिए, आज पंजाब के कृषि मंत्री देश के कृषि मंत्री से पैसे मांग रहे हैं। वादा आप करेंगे और भरेंगे मोदी जी, ये कौन सा नियम है भाई? आपने वादा किया, भरिए ना, वरना आप छोड़िए अपनी सत्ता को, दीजिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी को, वो सारे काम करेगी। तो ये है डबल स्टैंडर्ड। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी जो इन्होंने अपने मंत्री को भेजा है ना, इससे पहले खुद भगवंत मान जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने भी पहली ही मीटिंग में पैसे मांग लिए, 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। आप बाइट सुनिए। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए। और जानते हैं 1 लाख करोड़ रुपए, मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, आप देखिएगा पीछे जाकर, तो जितना इन्होंने वादा किया था ना मुफ्त का, वो सारा जोड़ करके देख लिया, 1 लाख करोड़ ही चाहिए, बस पैसे मांग लिए। तो ये है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। साथियों, अब मैं आपको केजरीवाल से जुड़ी एक दूसरी खबर दिखाना चाहता हूं। केजरीवाल की इस समय जो एक माने इमेज है ना, वो एक जिद्दी बच्चे की बनी हुई है। वो सिंगापुर जाना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा खिलौने की जिद पकड़ लेता है ना, वैसे ही केजरीवाल ने सिंगापुर जाने की जिद पकड़ ली है। सिंगापुर जाना है, सिंगापुर जाना है, बार बार कह रहे हैं। और कल तो उन्होंने मोदी जी को एक चिट्ठी भी लिखी है, देखिए ना रिपोर्ट, कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर राइट्स टू पीएम मोदी सीक्स नॉट फॉर सिंगापुर ट्रिप। 1 अगस्त को सिंगापुर में एक वर्ल्ड सिटी सम्मेलन है, तो उसके लिए वो जाना चाहते हैं। खूब जिद लगाए हुए हैं, और जिद ही नहीं, मतलब चिट्ठी में अनाप शनाप बातें भी लिखी हैं। मतलब मोदी जी को बोल रहे हैं कि आपको यूएसए में वीज़ा नहीं मिला था, हमको रोक रहे हैं, ये वो करके। अब आप आगे की कहानी देखिए, इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, मतलब इसमें एक और रिपोर्ट में दिखाता हूँ। रॉन्ग टू डिनाई परमिशन टू विजिट सिंगापुर टू रिप्रेजेंट इंडिया, केजरीवाल टू पीएम मोदी। ये भी कह रहे हैं कि मैं भारत को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं और आप रोक रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। बात तो सही आपको भी लगेगी, क्यों रोक रहे हो भैया। लेकिन अब मैं सिंगापुर से जुड़ी केजरीवाल की एक और कहानी दिखाता हूं। पिछले साल जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, उस समय केजरीवाल ने सिंगापुर का नाम लेकर के, सिंगापुर स्ट्रेन का नाम लेकर के, जो कोरोना वायरस की अलग अलग वायरस स्ट्रेन था ना, उसमें सिंगापुर का नाम लिया था केजरीवाल ने, और कहा था भारत सरकार को कि जितनी फ्लाइट है बंद कीजिए, क्योंकि सिंगापुर स्ट्रेन ही सब में हानिकारक होगा और भारत को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब देश का नाम लेकर के, जिस देश में आज वो जाना चाहते हैं। और स्थिति जानते हैं क्या हुई कि सिंगापुर सरकार ने पहले तो खारिज किया कि ये कौन केजरीवाल है जी जो बोल रहा है कि सिंगापुर स्ट्रेन खतरा पैदा करेगा। उसने इनकार किया कि ये गलत खबर है। और यही नहीं, केजरीवाल के बयान से सिंगापुर नाराज भी हुआ बाद में, और उसने सोशल मीडिया पर एक मुहिम छेड़ी। और फिर आगे बढ़ करके विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री को सामने आना पड़ा, क्योंकि 2 देशों के रिश्ते खराब हो रहे थे। मतलब केजरीवाल ने अपने बयान से, देखिए कोई भी महामारी होती है तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं ना, उसकी अपनी मर्यादा होती है, वो भारत सरकार का काम होता है। लेकिन चूंकि केजरीवाल को एक अजीबोगरीब चाहत है मीडिया में आने की, सुर्खियां बटोरने की, तो कुछ भी बोल देते हैं। और उन्होंने कोरोना को लेकर सिंगापुर स्ट्रेन का जब नाम लिया
तो दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए, सिंगापुर सरकार को आना पड़ा और उसके बाद भारत सरकार को आना पड़ा। और आप देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर बोले केजरीवाल के बयान से भारत को नुकसान। तो ये वो केजरीवाल हैं जो सिंगापुर से पहले भारत के रिश्ते को खराब करते हैं और अब उन्होंने सिंगापुर जाने की जिद पकड़ ली है कि मैं भारत को रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे क्या? भारत को बदनाम करने के लिए आपको भेज दिया जाए? कायदे से तो भारत सरकार को बिल्कुल भी अनुमति नहीं देनी चाहिए। अभी तो वो कह रहे हैं कि देरी हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि केजरीवाल को अगर सिंगापुर भेज दिया जाए तो वो भारत को बदनाम करके आएंगे। वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे। और उनको पॉलिटिक्स इसलिए करनी है क्योंकि उन्हें गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बताना है कि मैंने सिंगापुर में ये किया। अब सिंगापुर में किसने बुलाया, क्या बुलाया, ये तो भारत सरकार को देखना है, आप थोड़ी ना तय करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है, लेकिन केजरीवाल के लिए हमें नई बात कहनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि मुफ्त का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरना था। और ठीक उसी प्रकार से भ्रष्टाचार में लिपटी जो उनका ईमानदारी का घड़ा है वो भी एक ना एक दिन जरूर भरना था, लेकिन ये घड़ा इतनी जल्दी भर जाएगा इसकी संभावना किसी ने नहीं जताई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।